आपका पहला सवाल है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? आपका ऑप्शन है ए सामान्य नमक, बी समुद्र, सी स्टार्च, डी ग्लूकोज। सही जवाब होगा ए सामान्य नमक। सवाल नंबर 2, लोहे पर जंग लगती है? आपका ऑप्शन है ए फेरिक ऑक्साइड से, बी जलयोजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, सी क्षारकीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से, डी उपर्युक्त सभी के कारण। सही जवाब होगा डी उपर्युक्त सभी के कारण। सवाल नंबर 3, इंसुलिन की खोज की थी? आपका ऑप्शन है ए बेंटिग ने, बी डोमेक ने, सी रोनाल्ड रॉस ने, डी हार्वे ने। सही जवाब होगा ए बेंटिग ने। आपका सवाल नंबर 4, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए ऊष्मा उपचार से, बी हाइड्रोजनीकरण द्वारा, सी ऑक्सीजन द्वारा, डी एंजाइमों के द्वारा। सही जवाब होगा बी हाइड्रोजनीकरण द्वारा। सवाल नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? आपका ऑप्शन है ए जस्ता, बी स्टील, सी सीसा, डी एल्यूमिनियम। सही जवाब होगा बी स्टील। सवाल नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? आपका ऑप्शन है ए भापांगार गैस, बी प्रोड्यूसर गैस, सी हास गैस, डी मार्श गैस। सही जवाब होगा सी हास गैस। सवाल नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? आपका ऑप्शन है ए फास्फोरस, बी सोडियम, सी लोहा, डी गंधक। सही जवाब होगा बी सोडियम। सवाल नंबर 8, फेदम है? आपका ऑप्शन है ए एक मछली होती है, बी एक पौधे का नाम है, सी एक बर्तन को कहते हैं, डी एक माप है। सही जवाब होगा डी एक माप है। आपका सवाल नंबर 9, रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? आपका ऑप्शन है ए भूकंप की तीव्रता, बी वायु की गति, सी समुद्र की गहराई, डी शरीर का ताप। सही जवाब होगा ए भूकंप की तीव्रता। सवाल नंबर 10, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? आपका ऑप्शन है ए आइंस्टाइन, बी न्यूटन, सी अल्फ्रेड नोबेल, डी मैडम क्यूरी। सही जवाब होगा सी अल्फ्रेड नोबेल। सवाल नंबर 11, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए सोडियम बाइकार्बोनेट से, बी जिप्सम से, सी यूरिया से, डी कार्बन से। सही जवाब होगा बी जिप्सम से। सवाल नंबर 12, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? आपका ऑप्शन है ए एक्स किरणें, बी लेसर किरणें, सी गामा किरणें, डी कैथोड किरणें। सही जवाब होगा बी लेसर किरणें। सवाल नंबर 13, राडार में किस प्रकार की तरंगे होती है? आपका ऑप्शन है ए विद्युत तरंगे, बी
विद्युत चुंबकीय तरंगे, सी ध्वनि तरंगे, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही जवाब होगा बी विद्युत चुंबकीय तरंगे। सवाल नंबर 14, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है, आपका ऑप्शन है। ए सूर्य की रोशनी नीली होती है, बी वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन, सी प्रकाश परावर्तन, डी प्रकाश अपवर्तन। सही जवाब होगा बी वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन। आपका अंतिम सवाल है 15 नंबर। तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है, तो उसका पिच आपका ऑप्शन है। ए उतना ही सुनाई देता है, बी अधिक सुनाई देता है, सी कम सुनाई देता है, डी पहले कम और फिर अधिक। सही जवाब होगा बी अधिक सुनाई देता है।